बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ कामरान अली और आप देख रहे हैं कोहिनूर आई। नाजरीन, लाहौर में मौजूद हैं और एक दफ़ा फिर लाहौर के जनरल बस स्टैंड लारी अड्डा में मौजूद हैं। नाजरीन, इससे पहले हमने प्रोग्राम में बादशाह इंतज़ामिया की तरफ से होने वाली नाअहलियों के बारे में आगाह किया गया, तो आज हम मौजूद हैं LWMC की कारकर्दगी के ऊपर आपको बताएंगे। हम इस वक्त जहाँ पर मौजूद हैं ये लाहौर का बल्कि एशिया का सबसे बड़ा लारी अड्डा है, जहाँ से हज़ारों की तादाद में रोज़ाना बसेस जो हैं वो मुसाफिरों को लेकर दूसरे शहरों में जाती भी हैं और वहाँ से लाहौर शहर का रुख भी करती हैं। मेरे पीछे अगर कैमरे की आंख आपको दिखाए तो कूड़ा करकट के ढेर लगे हुए हैं। हमने इंतजामिया से बात की और यहाँ पर जो ड्राइवर आजाद से उनसे भी बात की तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर अरसा दराज से कोई सफाई करने वाला अमला यहाँ पर नहीं पहुँचा और हम समझते हैं कि जब कोई सफाई करने वाला यहाँ पर आता है तो हमारी ईद हो जाती है। हम समझते हैं शायद आज ईद का दिन है। LW इंतजामिया के जो लोग हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। एक बस का यहाँ से 300 से लेके 500 तक 1000 रुपये तक किराया पर डे वसूल किया जाता है और तमाम पैसे सरकार की जेब में जाते हैं, मगर LWMC के लोग जो सरकारी तनख्वाहें लेते हैं वो यहाँ पर काम नहीं करते। इस पर भी बात करेंगे और इसके अलावा आपको लग्जरी बस स्टैंड पे भी लेके जाएंगे और वहाँ भी दिखाएंगे कि LWMC की क्या कारकर्दगी है। दीगर ड्राइवर और कंडक्टर हज़रात से भी बात करेंगे कि यहाँ पर सफाई सुथराई का क्या अमल है। हमारे साथ रहिए। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? फोरम यादवान मेरा नाम है। क्या करते हैं यहाँ पे? मेरा काम ऑटो इलेक्ट्रिशियन का है बदामी बाग में। हमें यहाँ पे बहुत मसला है कि गाड़ियों की पर्ची के पैसे भी गाड़ियों से लेते हैं, गाड़ियों को पार्किंग जगह नहीं देते, गाड़ियाँ बाहर खड़ी होती हैं, कोई पार्किंग नहीं, कोई सफाई का मामला नहीं है, कोई तफद नहीं है। मोटरसाइकिलों के ऊपर ये लड़के आते हैं, पर्चियाँ लेके जाते हैं और गाड़ियों को कोई मामला पार्किंग वाला नहीं है। और इसकी वजह LWMC का अमला आपको नजर आता है यहाँ पे कभी सफाई करने के लिए आए? सफाई वाले कभी नहीं आते जी, सफाई वाला मामला बिल्कुल नहीं है। कूड़ा जो पीछे पड़ा हुआ है ये तो बहुत ज्यादा तादाद में होता है, लोग आते हैं उठाने के लिए? नहीं सर, नहीं उठाते हैं, बिल्कुल नहीं उठाते। इस तरह ही पड़ा रहता है यहाँ पे? इस तरह ही पड़ा रहता है। नहीं सफाई का बंदोबस्त है, सफाई वाला मामला बहुत गंदा है जिसकी वजह से इधर बीमारियाँ भी फैल रही हैं। जिस जगह पे हम खड़े हैं ये जगह भी जब हम अपनी टीम के साथ यहाँ पर आए तो हमने देखा कि हमारी गाड़ी भी बड़ी डिस्टर्ब हुई और जगह काफ़ी ऊंच नीच का शिकार है। तो इसके लिए इंतजामिया से कोई बात की है आपने? जी, इंतज़ामिया हमसे पर्ची लेती है 300 रुपया 250 रुपया पर्ची लेती है गाड़ी खड़ी करने की, लेकिन गाड़ी अंदर पार्किंग में नहीं आ सकती। कितनी देर का 250 से 300 रुपये चार्ज? कितनी देर गाड़ी? जब से मैडम आयशा मुमताज़ साहब गई हैं उसके बाद सफाई वाला मामला भी बिल्कुल नहीं रहा, गाड़ी खड़ी करने वाला मामला भी नहीं रहा। इधर पानी खड़ा, जब बारिश आती है पानी खड़ा हो जाता है और गाड़ी 5-5 महीने अंदर नहीं आ सकती। इन खड्डों की वजह से गाड़ी अंदर ये गाड़ियाँ कीमती गाड़ियाँ, लग्जरी गाड़ियाँ नीचे बहुत कम, इनकी जगह ऊंचाई कम है, अंदर घुस ही नहीं सकती। ये मामला जो सा ये आज से नहीं बड़े अरसे से ख़राब है। जब से आयशा मुमताज़ गई हैं सफाई वाला मामला भी बिल्कुल नहीं है, पार्किंग वाला मामला भी नहीं है, गाड़ियों को कोई स्कोर नहीं है। और उसके बाद ये जो खड्डे आप देख रहे हैं ये खड्डे पहले नहीं थे। 250 रुपये आप पर डे देते हैं 12 घंटे का या 24 घंटे का? सर इधर तो बस वो माफिया गैम बना हुआ है, 12 घंटे का लेते हैं, 12 घंटे का इन्होंने बनाया हुआ है। सरकारी बंदे हैं जो आपसे पैसे लेते हैं? ये सरकारी बंदे जो इधर कॉरपोरेशन के घूम रहे हैं, सरकारी बंदे हैं। कभी हमने एडमिनिस्ट्रेटर साहब को नहीं देखा इधर घूमते हुए। तो आयशा मुमताज़ तो उनका हिस्सा कोई सीट पे बैठे तो नहीं मिल जाता? बात सर ऐसे ही को मामला है। आयशा मुमताज़ साहब होती थी रात को 12 बजे भी यहाँ पे चक्कर लगाती थी और उन्होंने इतनी सख्ती की हुई थी। इधर द्वार के साथ गमले पड़े होते थे फूलों वाले और वो पौधे पड़े होते थे। अब तो सफाई वाला मामला ही बिल्कुल नहीं है। वो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल करते थे और हमें बड़ी वो औरत होके उसने बड़ा निज़ाम अड्डे का बड़ा ज़बरदस्त किया था। जब से वो गई हैं ये सब कुछ जो है ना उल्टा फुल्टा हो गया है। सफाई का कोई इंतजाम? कोई इंतज़ाम सफाई का, गंदगी इतनी है, सफाई का इंतज़ाम नहीं है। इधर खड्डे आप देख रहे हैं, इसमें आप गाड़ी अंदर घुस नहीं सकती। जो गाड़ी घुसती है उसका बम्पर भी टूट जाता है, पीछे से भी टूट जाती है। शहर लाहौर की मेन जगह है जहाँ पर मौजूद हैं लारी अड्डा है, जनरल बस स्टैंड है और यहाँ पर जो है लोग ड्राइवर, कंडक्टर और बस मालिकान शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। उनका कहना है कि यहाँ पर ना तो सफाई वाला अमला आ रहा है, उसके अलावा बारिश के दिनों में जब यहाँ पर पानी खड़ा हो जाता है तो हमारी करोड़ों रुपए की बसें जो हैं वो 5-5, 6-6 महीने यहाँ पर आ नहीं सकती। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के जो लोग हैं वो 250 से 300 रुपया फी बस से चार्ज करते हैं। यहाँ पर खड़े होते हैं, मोटरसाइकिल पे आते हैं, पैसे लेते हैं, पर्ची देते हैं, चले जाते हैं। और शायद वो कोई उनका उड़न खटोला है जो कहाँ पे जाके खड़ा होता है, एडमिनिस्ट्रेटर के कमरे में खड़ा होता है या मेट्रोपॉलिटन के पास चला जाता है। वो उड़न खटोले पे आते हैं, पैसे लेते हैं, चले जाते हैं। और लोगों से भी बात करते हैं हमारे साथ। जी वालेकुम सलाम। मेरा नाम जहांगीर भट्टी है जी। कितनी देर से हैं यहाँ पे लाहौर में? लाहौर में जी तकरीबन ये 84 का ड्राइवरी कर रहा हूँ। मतलब कोई 40 के करीब साल आपको हो गए। पहले लाहौर में लोकल चलाते थे वैगन,
टोयोटा चलाते थे, पहले फोर्डें थी, फिर टोयोटा थी, फिर अब ये इधर आ गई तो लारी अड्डे में। ये लारी अड्डे का ये पाकिस्तान का बल्कि पंजाब का भी सबसे बड़ा लारी अड्डा है। इधर कोई निज़ाम नहीं है, कोई पार्किंग नहीं है। ये पर्ची वाले बहुत तंग करते हैं, जलील करते हैं। दिल करे तो ये बाहर गाड़ियाँ नहीं खड़ी करे देते। इधर पानी इतना हो जाता है कि गाड़ियों के टायर नहीं नज़र आते। ये पार्किंग के लिए बहुत लारी अड्डे का लाहौर का मसला। कब से 40 साल से ऐसी सूरत हाल देख रहे हैं? ऐसी सूरत हाल देख रहे हैं। इनका एक भी कोई भी हुकूमत आती है तो ये इसके बारे में, लाहौर के बारे में, लारी अड्डे में बदामी बाग का ये सोचते ही नहीं है भाई ये भी पाकिस्तान का लारी अड्डा है। अच्छा, सफाई का अमला आता है यहाँ पे LWMC को पीले कपड़े पहने हुए? ना, कोई भी नहीं आता जी, कोई जी। पर्ची वालों ने? हाँ जी, ज़्यादा जी, ज़्यादा पैसे लेके 200-250 रुपया लेके तो वो गए। ये जो पैसे चार्ज करते हैं ये गाड़ी की एंट्रेंस के हिसाब से चार्ज करते हैं या हॉर्स के हिसाब से, मतलब 12 घंटे 24 घंटे इस तरह करते हैं? 250 रुपया ये लेते हैं 24 घंटे का, उसके बाद फिर 24 घंटे का फिर ले लेते हैं। अंदाजन कितनी गाड़ियाँ यहाँ पर रोजाना आ जाती हैं? गाड़ियाँ इतनी होती है, यहाँ जगह नहीं मिलती है अंदर। अंदाजन 2, 4, 5, 10, 50? नहीं, सैकड़ों की तादाद में। कितने सैकड़े? बस 100-150 गाड़ी रोज की आती है कि पता नहीं, जाती भी है? जाती भी है। 300 के करीब गाड़ी आती है और जाती है। ज़्यादा जी, ज़्यादा। ये दरमियान है, बहुत ज़्यादा गाड़ी जाती है। सफाई का कोई इंतजाम नहीं है? सफाई का कोई खास करके ये लाहौर का इंतज़ाम है। बारिश हो जाए तो यहाँ से चलना मुश्किल हो जाता है। आप ये जहाँ पे खड़े हैं यहाँ पे चारों यहाँ ये नीचे जाएं, पीछे जाएं। हाँ, इसका नाम घटा ग्राउंड इसलिए रखा हुआ है कि यहाँ का कोई घटे ही है नहीं रहा। बारिश के दिनों में क्या मामला? तो बारिश के में ये इतना पानी आ जाता है, 2-2 फुट पानी यहाँ खड़ा होता है। ये बाहर फिर गाड़ियाँ खड़ी, ਗੱਡੀ ਭਾਵੇਂ ਖੜੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ, ਇਹਨਾਂ ਪੈਸੇ ਫਿਰ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ। ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ। ਆ ਦੇਖੋ ਕਿਦਾਂ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਕੂੜੇ ਦੇ। ਆਏ ਦਿਹਾੜੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਤਨੇ ਖੱਡੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਵਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਏਸੀ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਫਾਈ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਬਸ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਲਾ ਖਿਆਲ ਹੈ। 40 साल से ये जो ड्राइवर हैं ये लाहौर में ही हैं और 40 साल से लारी अड्डे की यही सूरत हाल है। इनका ये कहना है कि 150 से 300 गाड़ी तक रोज़ाना यहाँ पर आती है और उसके जो है वो 250 रुपये तक जो है वो चार्ज भी किए जाते हैं एक गाड़ी से। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि हज़ारों रुपये में जो है वो, बल्कि लाखों रुपये में यहाँ की आमदन है और काम जो है, कारकर्दगी जो है वो सिफर है। और लोगों से भी बात करते हैं हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अब्दुल्ला रेहान जी। बोलो भाई, कब से लारी अड्डा में है? तकरीबन 18 साल की सर्विस मेरी हो गई है पब्लिक सर्विस में। सफाई के क्या इंतजाम हैं यहाँ पर? सफाई वाले आते हैं? LWMC का अमला आता है? सफाई वाला आपने देख ही लिया। सफाई की जो सूरत हाल है उसमें आपके कैमरे ने देख ही लिया है कि जो ये सूरत हाल है ये सिर्फ एक साइड आपने देखी है। ये जितनी बड़ी ग्राउंड है आपके भाई ने देखा होगा कि यहाँ से लेके तहद्दे निगाह सफाई खाली ये नहीं जो आपको नज़र आ रही है। अब एक गाड़ी के साथ मिनिमम जो है वो 2 से 3 बंदे हैं, ठीक है। खाली यही सफाई नहीं, अब इन लोगों को रफ़ा अजत के लिए अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है वो है टॉयलेट। इतना पैसा यहाँ से इकट्ठा किया जाता है तो उसके लिए हमें प्रॉपर कोई यहाँ पे टॉयलेट तक जो है वो मुयसर नहीं है। वो भी सफाई सुथराई में आता है ना। ये लोग अपना मुतबादल उसके लिए कोई भी यहाँ पर मतलब बैठ के जो एक हमारा सिनेरियो बना हुआ है, टायर के साथ बैठे हैं या कहीं बैठ के कर रहे हैं, तो वो भी ताफुन और गंदगी उससे भी फैलती है। ये गंदगी आपको जो नज़र आ रही है ये समझ ले कि आपको एक बहुत थोड़ी सी नज़र आ रही है। आप जूं आगे चलते जाएंगे आप ये देखें कि जब से हमने वो संभाली है इस ग्राउंड का नाम जो है वो डस्टी ग्राउंड, कट्टा ग्राउंड इसे कहते हैं। पंजाबी में सादा अल्फाज में इसे कट्टा ग्राउंड कहते हैं, जिसका नाम ही कट्टा ग्राउंड। आप आगे अंदाज़ा कर लें कि उसकी सफाई पिछले 20 साल में मैंने जो है वो एज इट इज़ देखा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो अल्लाह करे आपके कहने से, आपके ये आवाज़ उठाने से अगर यहाँ पर सफाई हो जाती है तो ये जितने बेचारे मजदूर तबका है इनकी दुआएं आपके लिए होंगी। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि यहाँ पर जो कूड़ा करकट है वो कब्रिस्तान के साथ भी पड़ा हुआ है। तो लोग अपने प्यारों की कब्रों पर भी आते होंगे दुआ ख्वातिया खानी करने के लिए, दुआ करने के लिए। तो क्या समझते हैं कब्रों का तकद्दुस पामाल नहीं हो रहा? बिल्कुल वो भी हो रहा है। आपने बिल्कुल शॉट लिया उसमें। आप ये बिल्कुल उसके साथ ही नहीं, आप थोड़ा सा अंदर अगर जाके देखें कब्रिस्तान में तो वहाँ पर भी आपको ऐसे जो है वो ढेर मिलेंगे अंदर भी।
तकद्दुस ना सिर्फ पामाल हो रहा है बल्कि इसकी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। तो वो जो आप तवील करते जाएंगे, ज़्यादा मैं तवालत में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन मोटी बात यह है कि ये आपने बिल्कुल पॉइंट रेज़ किया और ये तकद्दुस भी पामाल हो रहा है कब्रिस्तान का, और आखिरी आरामगाह है और बाकी भी सारी चीज़ें हैं। लेकिन मुर्दों का तो मुर्दों का रह गया, अब जिंदों का जो हाल है वो यहाँ पर हम जिंदा दरगोर हैं। एक तरह से मजबूरी है, बाहर यहाँ से गाड़ी खड़ी कर नहीं सकते। वार्डन, ट्रैफिक वाले और सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट वाले तरह तरह के हमें चालान करते हैं। आप लोगों ने कोई सफाई के लिए इंतजामिया को या किसी को कोई दरख्वास्त कभी दी है? बारहा मरतबा जब हमसे ये पैसे ऐंठने के लिए आते हैं, ये जो पर्ची की मद में लिए जाते हैं 12 घंटे में, 12 घंटे के बाद ये डबल हो जाती है पर्ची, ये पैसे ऐंठने के लिए आते हैं। उनको अगर कहें कि जनाब ये किया जाए तो आगे से ना सिर्फ आंखें दिखाई जाती है बल्कि हमें जो है वो डराया धमकाया जाता है, और यहाँ तक के बाज़ औक़ात अगर कोई इंसिस्ट करे तो उनको ज़दोकोब भी किया जाता है यहाँ पर, और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। ज़दोकोब किया जाता है, ज़दोकोब करने वालों का पता ही नहीं है। गवर्नमेंट के जो सरकारी एम्प्लॉय हैं अगर वो आके करें तो फिर बंदा किसी को कहने वाला बनता है। इन्होंने आगे आप क्या समझते हैं इंतजामी अमूर में जो गफलत है उसकी वजह एक बदमाशी भी है? जी बिल्कुल है इसमें, क्योंकि बाकायदा गवर्नमेंट के साथ कुछ अनऑफिशियल बंदे ऐसे ज्वाइंट किया हुआ उन्होंने कि वो उनकी ज़रूरत है और ये दोनों चोली दामन का साथ है, दोनों एक दूसरे की ज़रूरत है। उनका उनके बगैर गुजारा नहीं, उनका उनके बगैर गुजारा नहीं। ठीक है, इन्होंने अपने ले पालो कुछ ऐसे बंदे रखे हुए हैं जो जनाब बाकायदा तौर पर यहाँ पर इस तरह की गुंडागर्दी करते हैं। गवर्नमेंट जो है वो अगर उनको देखिए, हम अगर एक टैक्स देते हैं, हम क्वेश्चन रेज कर सकते हैं कि हम ये जो पैसा दे रहे हैं इसके एवज हमें कुछ ना कुछ तो रिलीफ दिया जाए। टैक्स पेयर हैं हम, हमारे टैक्स का या हमारे ही पैसे का हमारे ऊपर धौंस जमाई जाती है और हमारे ऊपर ही गुंडे मुसल्लत कर दिए जाते हैं कि उनसे बाकायदा तौर पे हमें जो है वो टॉर्चर करवाया जाता है। यही हमारा मुआशरा है। पैसे भी देने पड़ते हैं, मार भी खानी पड़ती है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, आपके सामने पर्ची भी आपको दिखाई है कि ये पर्ची है बाकायदा गवर्नमेंट की, वो जो है स्टैंप उस पर लगी हुई है। अच्छा ये बताएं, LWMC की इंतजामिया जो है वो लारी अड्डे को बाहर से साफ करती है, उनके को जो उनके स्वीपर्स हैं या जो उनकी गाड़ियां कूड़ा उठाने वाली वो आती हैं? प्रॉपर नहीं, ये कोई ऐसा है कि कोई मतलब किसी बड़े कोई ऑफिसर वगैरह उनका विजिट हो जाए, वीकली हो जाए, आफ्टर 10 डेज 15 डेज, कोई महीने में 2-4 दफ़ा कोई किसी का विजिट आ गया तो जनाब बाहर से, और यहाँ पर भी ऐसे तरीके से वो सफाई कर देंगे, भी लगाते हैं। जी बिल्कुल, फिर तो ऐसा लगेगा ये जनाब कोई जन्नत की प्लेस है कोई, इसको बड़ा अच्छे तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन वो होगा यही 24 घंटे 48 घंटे, उसके बाद फिर एज इट इज़ है जो आपके सामने अभी नज़र आ रहा है। जी नाज़रीन, सफाई का अमला जो है वो बाहर भी लारी अड्डे के जो बाहर वाली जगह है वहाँ पर भी 10 दिन बाद 15 दिन बाद आता है, और जब किसी वज़ीर का या किसी अहदेदार का विज़िट हो तो फिर सड़कों के ऊपर चूना भी लगा दिया जाता है। और लोगों से भी बात करते हैं हमारे साथ में। नाज़रीन, जैसा कि हमने अपने प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कोहिनूर में आपको बताया था कि LWMC के जो कारकुन हैं वो कूड़ा उठाते हैं, और कूड़ा उठाने के बाद उसमें से अपने मनपसंद चीज़ें जो वो निकालते भी हैं और उसको सेल भी करते हैं। इस वक्त हम लाहौर में लारी अड्डा जनरल बस स्टैंड पर मौजूद हैं, और मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखाए तो मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि खाली बोतलें और इस तरह की दीगर चीज़ें जो कि लोहे में इस्तेमाल होती हैं, प्लास्टिक में इस्तेमाल होती हैं, उन चीज़ों को निकाल कर जो है वो सेल किया जाता है। और LWMC के जो कारकुन हैं वो ना सिर्फ तनख्वाहें लेते हैं बल्कि दीगर चीज़ों को जो है वो बेचने में भी अहम किरदार अदा करते हैं। हम इस वक्त जहाँ पर मौजूद हैं आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो ढेर लगा हुआ है जूतियों का, प्लास्टिक का, लोहे का, तांबे का, और इवन के कुछ चोरी होने वाली चीज़ें भी जो हैं वो यहाँ पर मुख्तलिफ लोगों के तहत जो है वो सेल कर दी जाती हैं। लाहौर है, लारी अड्डा है, और लाहौर की मशहूर जगह है जहाँ से लाखों की तादाद में लोग सुबह शाम जो है वो सफ़र करते हैं, लाहौर आते भी हैं, लाहौर जाते भी हैं। हज़ारों के तादाद में यहाँ पर बसेस भी मौजूद है, और ये जो आप देख रहे हैं ये LWMC की कारकर्दगी है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद वसीम। मोहम्मद वसीम भाई, ये लारी अड्डे में जो गंद पड़ा भाई कितने अरसे से ऐसे ही है? सर ये काफ़ी देर से ऐसे ही है, हम लोग ये गाड़ी चलाते हैं लेकिन यकीन माने यहाँ पे खड़ा नहीं हो जाता, खाना भी यहीं पे हम लोग खा रहे हैं, और सब ये इतना गंद है, और जिसका दिल करता है वो यहाँ पर आगे वॉशरूम करना शुरू हो जाता है। ये जो कंटेनर्स पड़े हुए हैं ये तो LWMC के तो आते नहीं, इस पे हेल्मेट नंबर भी लिखा हुआ है 1139। वो आते हैं जब ज़्यादा ओवर हो जाता है तो वो फिर आते हैं। जब ये ओवर नहीं है, ये तो भरा हुआ है, वो सामने नीचे सारा गंद है, ये भी भरा हुआ है। ये नहीं, ये चीज़ नहीं वो साफ़ करते, वो सिर्फ ये जो डिब्बा है ना वो आते हैं, वो अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं, वो ये डिब्बा उठाते हैं और बस उसके बाद चले जाते हैं। नया डिब्बा रखते हैं, इसको खाली करते हैं, इसी को ही खाली करते हैं। इनको जो नीचे गंद पड़ा हुआ है
वो नीचे गंद ऐसे ही पड़ा हुआ है। ये जो गार पड़ी हुई है नीचे, ये तो ऐसे ही पड़ी हुई है, आप जैसे जो मर्जी कर ले, ये यहीं पे रहनी है। अच्छा टीवी पे तो दिखा रहे हैं कि बड़ी सफाइयाँ हो रही हैं, सड़कें धो रहे हैं, अमला बड़ी सफाई कर रहा है, तो यहाँ पे कोई अमला नहीं आता? फिलहाल तो सारा अभी आपके सामने ही है, कोई भी नहीं है यहाँ अच्छा, पर। कब कब आपको LWMC का अमला यहाँ पे नजर आता है? शिफ्ट क्या है उसकी? तकरीबन हम लोग सुबह के टाइम हो तो अगर मिल जाते 10, 11, 12 बजे के टाइम पर, उसके बाद कोई दोपहर को, नहीं, कोई शाम को, नहीं, रात को? नहीं, कोई भी नहीं है। LWMC की 3 शिफ्टें हैं, तीनों शिफ्टों में बंदा नहीं आता यहाँ पे? नहीं, ये हमने तो सिर्फ दिन में ही देखा है, जब भी देखा है सुबह के टाइम जी, सुबह के टाइम ही बस। इस कदर नाज़रीन ताफुन है यहाँ पर, इस कदर बदबू है कि हमारी टीम से यहाँ पर खड़े नहीं हुआ जा रहा। और LWMC के जो आप फुटेजेस देख रहे हैं, सड़कें धुल रही हैं, सड़कों पर सफाई हो रही है, तीनों शिफ्टों में काम हो रहा है। शहरी का यही कहना है कि सिर्फ हमें सुबह के टाइम जो है वो यहाँ पर सफाई का अमला नज़र आता है, उसके बाद अमला नज़र नहीं आता। और शहरियों से भी बात करते हैं हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? इजाज़ अली। जज भाई कब से लारी अड्डा में आ रहे हैं? इधर 5-6 साल हो गए मुझे काम करते हुए। क्या सूरत हाल है सफाई की? सफाई की बहुत नाकस है जी इधर। वो सफाई करते नहीं, हम क्या क्या करवाते हैं, वो भी बस तस्वीरें उतार के ले जाते हैं, सफाई नहीं करते अच्छी तरह। पैसे भी मांगते हैं? पैसे नहीं मांगते, वैसे आते हैं सफाई तस्वीरें बनाते हैं, 2-3 बार तीनों चले। शिफ्टों में बंदे आते हैं सफाई करने? नहीं, सुबह ही आते हैं बस, वो भी रोज़ नहीं आते, हफ्ते बाद या 2-3 दिन बाद आते हैं। रोज नहीं आते? नहीं आते। सफाई करने रोज नहीं आते? नहीं आते रोज़। 2-3 दिन बाद आते हैं? हाँ जी। अच्छा, और सफाई किस तरह की है ये आपके सामने? ये कितने दिन हो गए नहीं आए? ये आज कल कर गए हैं, वो परसों कर गया, उसके बाद नहीं आया, आज भी नहीं आना, कल भी ये जो ड्रम भरा हुआ है कौन उठाएगा ये? नहीं। ये गाड़ी वाले आते हैं, 2-3 बार उठा के ले जाते हैं बस। आज तो नहीं आया अभी तक? नहीं, आज नहीं आया, कल भी नहीं आया, 2-3 दिन पहले आए थे, वो उठा के ले गए थे। बहुत ज़्यादा कचरा होता है इधर, इधर खड़ा नहीं जाता मुझे समझे। क्या परेशानी है, क्या मसाइल है यहाँ के, ये देख रहे हैं आप? आपका ये हमारी तो दुकान है दूध दही की, इधर बहुत नहीं, हालात बहुत ख़राब है। झाड़ू लगाने भी कोई नहीं आता? झाड़ू लगाने आते हैं, वो इधर आते हैं जो गाड़ियों वाले के, तो उनसे पैसे लेते हैं और झाड़ू लगा के चले जाते हैं उनसे बस। गाड़ियों वालों से पैसे लेते हैं फिर झाड़ू लगाते हैं? हाँ, झाड़ू लगाते हैं। जी नाज़रीन, गाड़ियों वाले जो हैं, बस मालिकान जो हैं, वो पैसे देते हैं तो उनकी सफाई होती है। ये लोग जो है पैसे नहीं देते, शरीफ आदमी हैं और कारोबारी लोग हैं यहाँ पर। यहाँ पर सफाई की सूरत हाल आप देख ले क्या है। पीछे जो कंटेनर है वो भी भरा हुआ है कूड़े से। साइड पे एक और चीज़ है, बस का खाली कवर पड़ा हुआ है, उसको किसी ने अपना छत बनाया हुआ है मॉडल बस का, उसके नीचे भी जो है वो गंद पड़ा हुआ है। और कोई सफाई करने वाला जो अमला है वो 2-3 बाद यहाँ पर जो है वो आ रहे हैं। उससे 10? जी। अच्छा, तो अभी ड्यूटी ख़त्म नहीं हुई? नहीं, अभी नहीं हुई, अभी नहीं हुई। क्यों? 2 बज गए? नहीं, दोपहर 2 से रात 10 बजे तक। अच्छा ठीक है। अभी हम पीछे कंटेनर के पास खड़े थे, वो कूड़े से भरा हुआ है। जी। इंतजामिया से पूछा, लोग कहते हैं कि जनाब 2-3 दिन बंदे नहीं यहाँ पे आते। झूठ बोलते हैं। झूठ बोल रहे हैं? जी। डेली आते हैं आप? डेली आते हैं। अच्छा, और बसों की से झाड़ू इस वजह करके लगी है यहाँ पे कि आप बस वालों से पैसे लेते हैं? नहीं। उधर झाड़ू नहीं लगी हुई पीछे? नहीं पैसे देते। उधर क्यों नहीं झाड़ू लगाई किधर? पीछे? उधर ही जा रहे हैं अब। अच्छा, हाँ जी, अब पहले नहीं लगाई थी? नहीं, दोपहर इधर का करके उधर जा रहे हैं। अच्छा, उधर लगी। ये पक्की बात है, अगर बस की इंतजामिया से कोई बंदा कह देगा नहीं, वो क्या, वो खुद रोते हैं, हमें क्या देंगे। वो आगे से बोलते हैं आप। कितने बंदों की ड्यूटी है यहाँ पे? ये 4 हैं, 4 दूसरी साइड पे उधर हैं, चौक पर। उधर से हमारे उधर तो कोई पता नहीं। वो साइड पे बैठे होंगे फिर। टोटल 8 बंदों की ड्यूटी है लारी अड्डे? जी। और नाज़रीन, टोटल 8 बंदों की ड्यूटी है लारी अड्डे में, जबकि 1 जून में जो है वो कम से कम जो है वो जो लिस्ट बताती है वो 30 से 36 बंदे होते हैं एक इलाके में। मगर यहाँ पर 8 बंदे हैं, उसमें से भी हमें 4 बंदे मिले हैं। बड़ी मुश्किल से इनको रोक के इनसे बात करने की कोशिश की है। खुरम नाम बताया इन्होंने, और छोटा क्या बताया जी? छोटा आमिर। छोटा आमिर जो है वो दरोगा है यहाँ पर, और खुरम साहब जो है वो यहाँ के ज़ेडओ हैं। अभी उनका भी मौक़िफ़ लेंगे, उनसे भी बात करेंगे और आपको बताएं यहाँ पर लारी अड्डे की जो सूरत हाल है सफाई की। इससे पहले ट्रांसपोर्टर भी रो रहे थे और उनका ये कहना था कि सालों में हमें कभी कभार जब सफाई का अमला नज़र आता है तो हमारी ईद हो जाती है। तो आज हमारी भी ईद हो गई है। हमने लारी अड्डा में LWMC की इंतज़ामिया को देख लिया है, लेकिन सिर्फ 4 लोगों को। अभी जो बस वाले मालिकान हैं उनसे भी बात करते हैं, पूछते हैं कितने पैसे लेते हैं एक स्टैंड को साफ़ करने के। हमारे साथ रहिए। वालेकुम क्या सलाम। नाम है भाई? फरियाद। फरियाद भाई, कब से हैं लारी अड्डा में? 8 साल हो गए। क्या सूरत हाल है सफाई की? सफाई सर इतने कोई सफाई नहीं होंगी, कोई गल नहीं, कोई बात नहीं। पैसे ले जाते हैं, सफाई करने वाला कोई भी नहीं हमला आता। तो कह रहा हम कोई पैसे नहीं लेते किसी से। हमला कौन करता? पैसे वो पैसे लेके जाते हैं, सफाई कर देंगे, पैसे उसके अलावा नहीं करते? उसके अलावा नहीं करते। ये कह जो दिए ताफुन है, जो स्मेल आ रही है, कोई बाथरूम वगैरह नहीं बना हुआ? ये तो बाथरूम बने हैं, वो भी ठेके पे हैं। वो है बाथरूम के ले रहे हैं 20 रुपए बाथरूम के ले रहे हैं उधर। पहले 10 रुपए थे, अभी बदमाशी के साथ 20 रुपए ले रहे हैं। गंद देख लो सामने।
ਇਹ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭੈਣ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਤਿਲਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੰਘਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੋਂ। अमला बगैर पैसों के सफाई नहीं करता। हाँ जी, बगैर पैसों के कोई सफाई नहीं करता यहाँ। कितने बंदे होते हैं जी सफाई पे सुबह शाम? ਇੱਥੇ ਜੀ 4 ਲੱਗੇ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ। सुबह के शाम? ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ 4 ਹੀ ਲੱਗੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। सुबह भी आते हैं 4 शाम भी आते हैं। हाँ जी 8 बंदे टोटल। हाँ जी, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 500,000 ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਰ ਉਹ ਸਟੈਂਡਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ 1000 ਰੁਪਈਆ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਇੱਥੇ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਫੂਨ ਨੇ, ਬਦਬੂ ਸਾਰੇ ਗੰਦ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੀ ਫੈਲਣੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਫਾਈਆਂ ਹੋਣ ਨਾ। ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਲੇਰੀਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉੱਤੇ ਛੱਤ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਥੱਲੇ ਮਲੇਰੀਆ ਹੀ ਉੱਡ ਕੇ ਪੈਣਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਪਾਣੀ ਮੱਛਰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਮੰਜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ। ਕਿਹੜੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਹੈ? ਤੇ ਕੋਈ ਸਹੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। अगले दिन इन्हें चुक के लेके गए। क्यों जी, क्या हुआ आपको जी? ये मच्छर लड़ा था इधर, अच्छा, कितनी देर पहले? तकरीबन 2 माह पहले की बात है। मच्छर लड़ गया था, डेंगू हो गया था? हाँ जी सर। अच्छा, तो कब से देख रहे हैं ऐसी गंदगी की सूरत हाल यहाँ पे? सर मैं जब से लारी अड्डे में ऐसे ही देख रहा हूँ सब कुछ। कोई इंतजाम नहीं है? नहीं, इंतजाम करते हैं, ये नहीं कहते जबकि आज अफसर तो सबसे पहले सफाई होती है इधर। उसके अलावा नहीं? उसके अलावा करते हैं लेकिन इधर तो उस दिन हो जाती सफाई, वैसे ना आए तो 6 महीने भी ना हो जाए तो रोजाना हो जाए। अफसरों को रोज आना चाहिए यहाँ पे? अफसर आएंगे तो सफाई होएगी, वरना नहीं। वरना 6 महीने अफसर नहीं आएगा तो कोई सफाई नहीं होएगी। आओ जी, आओ खान जी, खान जी आओ। हाँ जी, की सूरत हाल है? ਭਾਜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਗੰਦ ਪਿਆ ਪਿਆ। ਸਗੋਂ ਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸਫਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਸਫਾਈ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਾ ਬਹਿੰਦਾ ਖਲੋਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੰਜੇ ਡਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਬਹਿ ਕੇ। ऐसे बदबू दे ਇੱਥੇ ਬਦਬੂ ਦੇਵੇ। ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਥੱਲੇ ਬਹਿਣਾ, ਪੁੰਜੇ ਬਹਿਣਾ, ਮੰਜੇ ਢਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ, ਇੱਥੇ ਬਦਬੂ ਦੇਵੇ। ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਮਾਲਕ ਪੁੱਛਣਗੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਹੈ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। नाम है आपका? अल्लाह रखा हमारा नाम है। ये इधर बहुत गंदगी रहती है, बहुत ज़्यादा गंदगी रहती है। यहाँ साई आए रेड़ियाँ लेकर आते हैं, उनको कहिए ये गंद उठाओ, कहेंगे हमें पैसे दो, उठाते हैं। हम कहेंगे आपकी तनख्वाहें लगी हुई हैं, कह रहे तनख्वाहें को छोड़ो, तनख्वाहें हमको महीने बाद मिलती हैं, अफसर का दिल माने दे दो नहीं दे, आप तो दो ना हमको। ऐसे कहते हैं, हमने नहीं उठाना, चलो जाओ। जब अफसर आए तो फिर सब सफाई हो जाती हैं, सब हो जाता है। ना आए तो फिर कहते हैं नहीं, 6-6 महीने इधर गंद पड़ा रहता है। इधर बैठते हैं, खाना खाते हैं, बैठ के इधर गंद पड़ा हो, इधर पड़ा हुआ है। दिल नहीं करता खाने को, खाना भी खाने को। होटल में जाके खाएं तो कैसे खाएं हम, उधर भी नहीं दिल करता खाने को, क्योंकि हमने इधर ही रहना होता है। इधर गंद बहुत है, बहुत ज़्यादा गंद है। जो साई लोग हैं वो नहीं उठाते गंद, ठीक है। यही मेरी फरमाइश है। और उनसे कहें कि ये गंद उठाएं, वो कहते हैं हमें पैसे दो, हमें पैसे दो। उनको कहें हम आपकी तनख्वाह लगी हुई है, वो कहते हैं हमारी तनख्वाह को छोड़ो, हमारी तनख्वाह हमें महीने बाद मिलती है, आपकी बात करो, आपकी हमें आप दो पैसे तो हम उठाते हैं। नहीं, ब्लैकमेल करते हैं? हाँ, ब्लैकमेल करते हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म का। तो ऊपर से गल पड़ते हैं, नहीं उठाना, चलो जाओ। फिर अफसर कोई आए तो फिर उठाते हैं, वरना नहीं उठाते, ठीक है। इधर गंद रहता है, मच्छर भी बहुत है इधर। बीमारी है, मच्छर होगा, गंद है तो बीमारी, मच्छर आएगा, गंद पड़ेगा, बीमारी आएगी, काटेगा मच्छर, बीमार पड़ जाएगा। यही है, यही मेरा ख्वाहिश है, यही मेरा कहना है बस। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। नाम है आपका? अदनान आलम। भाई, क्या मसाइल आ रहे हैं आपको लारी अड्डा में? मसाइल, मैंने तो 3 दिन पहले मैं लिया से आया हूँ जनूबी पंजाब में, और 950 का AC टाइम की टिकट लेके आया हूँ। अब 30 रुपये रेट तो रात को पेट्रोल डीजल का और पेट्रोल का बढ़ा है। अब 30 रुपये बढ़ने से 950 वाली टिकट इस वक्त 1200 रुपये के साथ दी जा रही है। सारी कंपनियां 1200 की दे रही हैं, ये जस्ट 3 दिन 30 रुपये के गैप के साथ। सेकंड नंबर पर जो चीज़ मतलब है, यहाँ देखिए सफाई का इंतज़ाम, मेरे ख्याल से DC साहब यहाँ विज़िट करें, ख़ुद ही देख सकते हैं जितना अच्छा माशाल्लाह चल रहा है। और ये जनूबी पंजाब का, हमारा पंजाब का दारुल हुकूमत है, यहाँ पूरे पाकिस्तान से आवाम आती है। इसके अलावा मतलब है बाकी जो मेन चीज़ मैंने देखी है कि
पानी पीने का कहीं भी कोई एक छोटा सा कूलर का सिस्टम भी नहीं है। हालांकि मतलब है इधर उधर कोई छोटे मोटे मतलब है आवाम भी कोई पानी के कूलर रख देती है और गवर्नमेंट लेवल का है। बस वाले से जब मेरी बात हुई तो वो बता रहे थे कि हम छोटे अड्डों से 700-800 रुपये देकर अड्डे से बस निकलती है, और लाहौर में वो बता रहे थे 5100 रुपये जो है वो देकर हम लारी अड्डा से निकलते हैं। तो किस तरीके से हम किराए कम कर सकते हैं? इस चीज़ को बाकी मुतलका जो हमारे इदारे हैं, DC साहब लाहौर के, वो इसके मतलब है ज़ाहिर है डिस्ट्रिक्ट के वो लीडर हैं, तो वो इस चीज़ को मतलब है देख सकते हैं। बाकी पानी के इंतज़ाम के लिए मतलब है कैंटीनें तो हर तरह बना दी हैं, वो तो यकीनन आपके ठेके होंगे, आपके यकीनन उनके साथ कोऑर्डिनेशन भी होगी, आपका अमला यकीनन वहाँ से मतलब है फ्री में चीज़ें भी लेता होगा जो आवाम की कमर में से निकाला जाएगा। अब पानी पीने का जो मतलब है बोतलों में मिल रहा है, पता नहीं वो मेरी नज़र में तो तकरीबन 3rd क्लास क्वालिटी है। कोई एक आध के पास कोई अच्छा हो तो ठीक है, वरना बाहर से ही पानी भर के और वो मिनरल वाटर बना के दिया जा रहा होगा। और वो ख़रीदने से जुल्म की इंतहा है कि जहाँ पूरे पाकिस्तान की आवाम यहाँ लाहौर में आती है और लाहौर के मेन लारी अड्डे के ऊपर पीने का एक गिलास भी किसी आवाम के लिए ना हो, जहाँ एट ए टाइम हज़ारों लोग मौजूद होते हैं। तो इस चीज़ को बहरहाल मैं तो यही कहूँगा कि मतलब डिप्टी कमिश्नर साहब को जो है वो मुतलका इदारों को कम अज़ कम अहकामात दे के AC साहब को भेजें, DC साहब खुद सुपरवाइज़ करें, इस चीज़ को देखें। और बाकी तजावज़ात की भी जहाँ तक मतलब है यहाँ देखी है, हर साइड पे तजावज़ात ही हैं। बात वही है कि कोई आखिर क्यों जो है वो कानून को जो है वो हाथों में लिया जा रहा है, वेयर इज़ प्रॉब्लम, कहीं तो मसला है ना। तो इस चीज़ को बहरहाल मैं तो यही चीज़ कहूँगा कि जितने भी मसाइल हैं इसे देखने की ज़रूरत है। तो जहाँ जहाँ मसाइल हैं उन चीज़ों को क्लियर किया जाए, ताकि आवाम के ऊपर पहले ही जो है महंगाई की सूरत में और आवाम को पहले ही तुमने माली तौर पे महंगाई के तौर पे तबाह बर्बाद करके रख दिया है, तो कुछ खुदा का खौफ करें। गरीब को कम अज़ कम यहाँ सर्विसेज तो मुहैया की जाएँ, जो लाखों रुपए यहाँ से लिए जा रहे हैं डेली बेस पर। लाखों रुपए कमाई तो नाजरीन यहाँ से की जा रही है, मगर आवाम को जो रिलीफ है वो कुछ भी नहीं दिया जा रहा। LWMC की बात करें तो उसकी भी यहाँ पर नाकस कारकर्दगी है, वासा इंतज़ामिया भी बेबस नज़र आई, तजावज़ात भी यहाँ पर जो है वो आए दिन आपको लगे हुए नज़र आएंगे। और अगर आपके पास पैसे हैं तो आप लारी अड्डे में कुछ भी कर सकते हैं। जी नाज़रीन, लाहौर में मौजूद हैं लारी अड्डा पर। लारी अड्डा के जो मसाइल हैं उसके बारे में आपको बता रहे हैं। कुछ देर पहले आपको बताया कि लारी अड्डा में LWMC की जो इंतज़ामिया है वो बिल्कुल काम नहीं कर रही, सफाई सुथराई का कोई इंतज़ाम नहीं है। अगर आपको सफाई करवानी है किसी भी जगह की तो पैसे देने होंगे। दूसरी बात आपको बताया कि यहाँ पर वासा इंतज़ामिया की जानिब से भी कोई साफ़ पानी का टैंकर ना खड़ा किया गया। हमारे साथ मौजूद हैं इरफान खान न्याजी, जो कि चेयरमैन है पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑनर फाउंडेशन से। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं खान साहब? इमरान भाई क्या हाल है? ठीक है। कैसे हैं खान साहब? आप ठीक? अल्लाह करम बड़ा खान साहब, क्या सूरत हाल है? लारी अड्डा में जो है वो करप्शन का बाजार गर्म है, कोई काम नहीं हो रहा, कैसे मामला ठीक होंगे? कामरान भाई, करप्शन का जो मसला है वो तो पूरे पाकिस्तान में ही गर्म है, चल रहा है निज़ाम। जो आपने सफाई के इंतज़ाम का कहा है, वासों वाला का सिस्टम है, वहाँ पे कोई भी यहाँ पे शाम को कम अज़ कम 20 से 25 गाड़ियाँ सफाई वाली यहाँ आके खड़ी होती हैं। अभी भी खड़ी हुई है? अभी भी खड़ी हुई हैं, लेकिन लारी अड्डे में कोई एक गाड़ी दिखा दें। जहाँ पे आप बसों के पीछे गए होंगे पार्किंग में जो हमारा हाल है वो आप देख सकते हैं। जो बसों का जो खड़ी करने की जगह है वो बैलेंस नहीं है खान साहब, उसमें ना बड़ा टेढ़ा मेढ़ा पाना है और उससे मेरा ख्याल है गाड़ियों के जो शॉक्स हैं वो भी ख़राब हो रहे हैं। पर्ची बाकायदगी से लोग 250 रुपये दे रहे हैं। पर्ची 250 रुपया 12 घंटों के हिसाब से हम दे रहे हैं। 12 घंटे बाद फिर पर्ची दोबारा 250 रुपये देने पड़ते हैं। अगर हमारी गाड़ी 2 दिन यहाँ पे, ये पैसे कहाँ जा रहे हैं आपको तो पता होगा? ये एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिस जा रहे हैं, ये इंतज़ामिया को ही जा रहा है ना। उस पर कोई काम, कोई कार्रवाई? उन्होंने आगे ठेके दिए हुए हैं पर्ची के, पार्किंगों के। ये ठेकेदार का काम बनता है कि भाई पार्किंग को लेवल में करें। पार्किंग में बारिश आ जाए, 4-4 दिन 5-5 दिन पानी नहीं निकलता, हमारी बसों में पानी चला जाता है। ये पोजीशन है सारी आपके सामने। आप जगह लेवल किसने करनी है? जिले इंतज़ामिया ने करनी है या जो जिसने ठेका लिया उन्होंने? देखो, ये तो हमारी इंतज़ामिया का ही काम बनता है ना, जो पर्ची ले रही है हमसे। पर्ची की मद में लाखों रुपए, उनको करोड़ों रुपए जा रहे हैं। तो लारी अड्डे में तो खर्च कोई नहीं हो रहा। अच्छा खान साहब, ये बताएं, लारी अड्डा जो है ये कोई खला में है, ज़मीन पे नहीं है? क्योंकि यहाँ पे हमने देखा है बाथरूम के भी पैसे, कंटीनों के भी पैसे, 150 रुपये की 1.5 लीटर की बोतल बिक रही है। नहीं, ये मेरे ख्याल में खला में ही लगता है, क्योंकि वाशरूम में अलग सिस्टम है जब बंदा जाएगा। हालांकि वाशरूम फ्री है, एडमिनिस्ट्रेटर ने फ्री किए हुए हैं। वहाँ पे तो बंदा 20-20 रुपये लेते हैं भैया, लेते हैं, ज़बरदस्ती लेते हैं, सवारी को बेदस्त करके लेते हैं उससे।
24 घंटे एडमिनिस्ट्रेटर भी तो मौके पे नहीं बैठा। अच्छा इरफान भाई ये बताएं, हमने देखा अक्सर रोड्स के ऊपर ना अभी ज़िले इंतजामिया की तरफ से और लोकल गवर्नमेंट की तरफ से बाथरूम बनाया गया, मॉडल वॉशरूम, कि अगर आप अपनी गाड़ी पर ट्रैवल कर रहे हैं, आपकी फैमिली आपके साथ है, तो आप वहाँ पर रुकते हैं और साफ़ सुथरे बाथरूम आप जो है वो इस्तेमाल करते हैं। वहाँ पर जो है वो स्वीपर्स भी बैठे हैं, हमें उसको साफ़ करने के लिए भी बैठे हैं। लारी अड्डा एक ऐसी जगह है यहाँ पर लाखों की तादाद में लोग सुबह शाम आते भी हैं, जाते भी हैं, और लोगों को रफ़ा हजत की ज़रूरत भी पेश आती है। तो यहाँ पर क्यों नहीं गवर्नमेंट जो है वो मॉडल वॉशरूम बना रही? यहाँ पर बस कोई चक्कर भी नहीं, दुकानदारी खत्म हो जाएगी इसलिए। दुकानदारी ख़त्म हो जाएगी। प्राइवेट वाशरूम जो हैं वो चल रहे हैं, जो गवर्नमेंट के वाशरूम है वो अक्सर बंद पड़े होंगे। अब आ जाए पानी के मसले पे। पानी का जो मसला है, लारी अड्डा पूरा आप फिर लें, अगर कोई 2 कूलर अगर गवर्नमेंट ने लगवाए भी है ना, तो वो बुरा हाल, खस्ता हाल उनका हुआ, चलते नहीं है पानी। क्योंकि यहाँ पे अगर पानी के कूलर गवर्नमेंट वाले चलते हैं तो फिर दुकानदारी नहीं चलती। जो 40 50 रुपए बोतल, 20 वाली बोतल 50 रुपए के होते हैं। 8 रुपए की खरीदते तो यार्ड के नलके से भरी होती है ना, 8 रुपए की खरीद। वो भी यहाँ पे पैकिंग हो रही है, यहीं पीछे पैक करके वो ही 50 रुपए की दे रहे हैं, आवाम को, सवारी को दलील कर रहे हैं। बाकी सफाई का इंतज़ाम जो है, कोई भी इंतज़ाम सफाई का नहीं है। सफाई वालों की ड्यूटी लगाई हुई है एडमिनिस्ट्रेटर ने, अल्लाह जानता है अब सफाई वाले कहाँ सफाई करते हैं, कहाँ होते हैं। अच्छा, हम आपको इरफान भाई ज़िम्मेदार भी समझते हैं, और हम समझते हैं कि आम आदमी के मसाइल को भी आप समझते हैं, और आपने ख्वातर ख्वाह जो है वो लारी अड्डे में इकदाम भी कराए हैं, और कई दफ़ा आपका इस पर बहस व मुबाहिसा भी हुआ है, इंतज़ामिया आपके ख़िलाफ़ भी गई है, लेकिन आपने मामलात को बड़े फ़ाहम तफ़हीम से जो है वो हल भी करवाया है। इलाके में भी आप इसी तरह ही हैं और हल्के में काम हो रहे हैं। आप क्या समझते हैं, क्या ऐसे इकदाम होना चाहिए, और आपने खुद से कोई ऐसा इकदाम किया पानी के हवाले से? खुद से कमरान साहब हम ये कर सकते थे कि ये हमने कूलर लगवाया पानी का, अपनी मदद आप, ठीक है जी, कुछ इसी तरह हमने चेक कर सकते हैं, चल रहे, आप चेक कर सकते हैं, पानी आपको पिला सकते हैं, ठंडा पानी होगा इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, लाहौर लारी अड्डा में कुदरती नेमत पानी मौजूद है, और ये इरफान खान नियाजी की तरफ से है। ये पानी पीने में भी साफ है और ठंडा भी है, मगर ये मेरा ख्याल है लारी अड्डे की 50 साल तारीख में पहली दफ़ा ये ऐसा इकदाम इरफान खान नियाजी की तरफ से उठाया गया। पूछते हैं ये ऐसा क्या खान साहब आपने सोचा? ये हमने ऐसे सोचा है कि लारी अड्डे में किसी जगह पे भी पानी का इंतज़ाम नहीं है। यहाँ से मैं कम अज़ कम कोई 5-6 गाड़ियाँ चला रहा हूँ, बुनीर के लिए, बजोड़ के लिए, क्वेटे के लिए और ज़ीर के लिए। मेरे पास कम अज़ कम 2 से 3 हज़ार सवारी पैसेंजर टिकट के लिए आता है, रोज़ यहाँ पे टिकट के लिए आते हैं और बैठने के लिए आते हैं। तो पानी का जो हमने अंदर पानी ऑफिस में रखा हुआ है कम पड़ जाता है, ठीक है। इस वजह से ये लगवाया है, कम अज़ कम हमारा जो पैसेंजर है पानी तो कम अज़ कम फ्री में पी सके। 50 रुपए की बोतल यहाँ पे मिलती है। जो गरीब आदमी अगर 1000 रुपये टिकट का दे रहे हैं तो पानी के गिलास तो यहाँ से फ्री उसका हक बनते हैं। पानी का इंतजाम किया गया है, और पानी भी बिला तफरीक, बिला रंगो नस्ल, किसी को भी पानी की ज़रूरत हो तो वो लारी अड्डे में अगर सफ़र करने आए तो वो इरफान खान नियाजी के ऑफिस में आकर यहाँ से पानी हासिल कर सकता है। अजी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है इरफान खान नियाजी, इनसे गुफ्तगू करते हैं। पानी की जो सूरत हाल है वो तो लारी अड्डे में नहायत नाकस है, और इन्होंने अपनी मदद आपके तहत एक अदद कूलर का भी इंतजाम जो है वो कर दिया है। मज़ीद और कितने कूलर लगने चाहिए इस पर बात करते हैं। अजी इरफान भाई, कितने कूलर और जो हैं वो मज़ीद लारी अड्डा में होने चाहिए? कमरान भाई, कम अज़ कम यहाँ पे 10 से 12 कूलर होने चाहिए, क्योंकि एरिया बहुत बड़ा है। पीछे नॉन AC स्टैंड है, उसमें कोई 3-4 होने चाहिए, 6-7 AC स्टैंड पे होने चाहिए। तो अभी एक कूलर पे तो सिस्टम नहीं चलता। कोशिश हमारी भी है, इंशाल्लाह हम भी कोशिश कर रहे हैं कि कुछ और भी जो है ना 1-2 कूलर लगवाएं। बाकी भी हमारी इंतज़ामिया से और गवर्नमेंट से भी हमारी गुजारिश है कि पानी का सिलसिला जो है सही करें। लारी अड्डे में हज़ारों की तादाद में आवाम आती है, पानी में वो पानी की बोतल जो 20 रुपए की है वो कम अज़ कम 50 रुपए की दे रहे हैं, और वो यहाँ पे ही भरते हैं। गंदा पानी होता है। ये बताएं, कितनी बसेस रोज़ाना आती भी हैं और यहाँ से जाती भी हैं? कम अज़ कम कमरान भाई 3500 से 4000 बस रोज़ाना आ रही है, जा रही है। इसको चलाने के लिए ड्राइवर्स, मैकेनिक और जो कंडक्टर वगैरह है वो भी यहाँ पे मौजूद होते हैं? वो मौजूद होते हैं, बिल्कुल। तो उनको भी तो वो इस पानी की पीने की ज़रूरत पेश आती है, उनको क्या करते हैं? देखो, वो भी इसी तरह की मजबूरी है। कहीं पे फ़िल्टर प्लांट पीछे ऑटो मार्केट में फ़िल्टर प्लांट लगा हुआ है, वहाँ से कई हमारे गाड़ियों वाले अपने कूलर भर के लेके आते हैं पानी के लिए। उसके अलावा कोई इंतज़ाम? उसके अलावा कोई इंतज़ाम नहीं।
अच्छा, ये बताएं वॉशरूम की क्या सूरत हाल है? आपने वॉशरूम को तैयार कराए हैं पैसेंजर्स के लिए? वाशरूम जो अपना सरकारी वाशरूम तो अड्डे पर ही हैं, उनको वो बाकायदा पैसे लेते हैं, 20 रुपये फीस वारी लेते हैं जो भी बंदा जाए। हमने अपने प्लाजे में ही कोई 5-6 वाशरूम ऊपर बनाए हुए हैं और मस्जिद का इंतज़ाम भी किया हुआ है। एक वाशरूम हमने नीचे बनाया है, कोई बुज़ुर्ग आदमी होता है या कोई ऐसा मरीज़ होता है हार्ट का, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकता, तो वो बिल्कुल ही साथ ही कूलर के बैक साइड पे वाशरूम है, उसको हम ताला खोल देते हैं, वो उधर इस्तेमाल। फ्री है उसके भी कोई पैसे? भाईजान फ्री बिल्कुल। वाशरूमों का ठेका हमने अभी तक नहीं लिया, लारी अड्डे का ठेका लिया हुआ है। जी नाज़रीन, वॉशरूम भी बनाए हैं, वो भी आपको जो है उसकी भी सहूलियात फ्री हैं, और इसके अलावा पानी जो है उसकी भी सहूलियात आपको। इरफान खान न्याजी जो है, इन्होंने ये चेयरमैन है पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओनर फाउंडेशन के लारी अड्डा के, इन्होंने जो इंतजाम किए हैं, उन्होंने हुकूमत से भी दरख्वास्त की है कि मज़ीद जो है वो यहाँ पर पानी के कूलर और खुसूसन मॉडल वॉशरूम जो हमें आमतौर पर सड़कों में नज़र आते हैं, उनका लारी अड्डा में भी होना बहुत ज़रूरी है। जी नाज़रीन, लारी अड्डा में सफाई के मामलात कैसे चल रहे हैं, इस पर आपको नज़र डलवाई और दिखाया कि LWMC की जो कारकर्दगी है वो सिर्फ खातों तक है या अमली तौर पर भी है। लोगों ने हमें 12 दफ़ा बताया कि यहाँ पर सफाई करने के बाद पैसों का मुतालबा किया जाता है और सफाई करके भी पैसे लिए जाते हैं, और ये कहा जाता है कि अगर पैसे नहीं देंगे तो हम सफाई नहीं करेंगे। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि आप लोगों को तनख्वाहें मिलती हैं, आप वो क्यों नहीं लेते, वहाँ से जाकर तनख्वाहें लें, आप सरकारी मुलाजिम हैं। तो उनका ये कहना था कि वो अफसरान की मर्ज़ी है, वो हमें तनख्वाहें दे या ना दे, या वो महीने बाद मिलती हैं, मगर पैसे हमने यहाँ से रोज़ाना चार्ज करने हैं, सफाई फिर होगी। प्रोग्राम में हमने अपने साथ अपने बीट रिपोर्टर साकिब भट्ट को भी लिया हुआ है। साकिब भट्ट से बात करेंगे LWMC के, वासा के और दीगर क्या मसाइल हैं लारी अड्डे के। साकिब भट्ट से ही जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या सब कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, आप ठीक हैं जी? सब क्या सूरत हाल है? LWMC तो बिल्कुल काम नहीं कर रही, आगे क्या मामला है? आपने क्या चीज़ हाईलाइट की? अच्छा कामरा साहब, मैं आपको एक बात बताऊं कि चलें LWMC भी काम नहीं कर रही और पानी का भी बड़ा इशू है यहाँ पे ना, और मेरा ख्याल है कोई भी काम नहीं कर रहा। मैं जब से यहाँ पे आया हूँ ना, जो से मैंने वर्किंग शुरू की है, मैं आपको भी अंदर चलें आप मेरे साथ और मैं आपको दिखाऊँगा कि अंदर का क्या हाल हुआ है। मुसाफिर जो है यहाँ पर जैसे ही आते हैं वो समझते हैं कि ये दोज़ख में आ जाते हैं यहाँ पे, यानी उनको अजाब पड़ जाता है। किराए तो यहाँ पे सब घंटों के हिसाब से लिए जा रहे हैं, मतलब अगर बस स्टैंड पे जाएं तो वो भी बताते हैं कि 12 घंटों का 250 रुपये गाड़ी का किराया। अगर किसी कैंटीन पे जाते हैं तो कोई कह रहा है मैं 2000 रुपया डेली देता हूँ, कोई कह रहा है मैं 4000 रुपये डेली, तो कोई फट्टा लगाने वाला वो कहता है मैं 1000 रुपये डेली देता हूँ। तो पैसे तो डेली के हिसाब से लिए जा रहे हैं, तो कारकर्दगी कहाँ पर, वो पैसे कहाँ जा रहे हैं? वो पैसे मेरा ख्याल है शायद जेबों में जा रहे हैं किसी के, पता नहीं क्या है, कम अज़ कम सरकार तक तो नहीं पहुँच रहे, मुझे तो ये लग रहा है। क्योंकि जो इसकी हालत हुई है ना, यहाँ पे अगर आप अंदर जाएंगे, मैं हाल में आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे कोई डस्टबिन नहीं है। डस्टबिन यानी कि आप सोचते हैं कि आपका घर और आपके घर में डस्टबिन ना हो, वो नहीं है, टूटी हुई कुर्सियाँ हैं। उसके बाद जब अगर आप बात करते हैं टक शॉप्स की, तो टक शॉप्स वालों ने अपने रेट रखे हुए हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है, कोई मामला नहीं है। इंतजामिया कहाँ पे है? प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ कहाँ पे हैं? वो सर ये तो अब आपको क्या बताऊं कि कहाँ पे है, वो यही लारी अड्डा क्या कोई वो हमारे खित्ते से बाहर है? कोई चांद पे बना हुआ लारी अड्डा जो इधर कोई चेक नहीं कर सकता? नहीं, लारी अड्डा हमारे खित्ते में ही है, लेकिन जो यहाँ के जो लोग आपस में मिले हुए हैं ना, वो हमारे खित्ते के नहीं लग रहे, क्योंकि इनको एहसास नहीं है, ज़मीर मर गया हुआ है ना लोगों का, कि यहाँ पे जो मुसाफिर आता है ना वो बड़ी तंगी में होता है। यानी कि आपको पता है जो मुसाफिर है जो सफ़र में है, तो सफ़र में अजियत है। आप मुझे जैसे बता रहे थे कि यहाँ पे कुछ चलने वाला भी है, वो अपनी मर्जी से किसी से 600 ले लेता, किसी से 800 ले लेता, किसी जो दूर से आता है उसे 1000 भी ले लेता, पहले खाना खिलाता, रेट नहीं बताता, फिर अपनी मर्जी से पैसे चाहे, उसको कोई नहीं पूछता। यहाँ पे एक नहीं है, यहाँ पे ये लाइन है पूरी। मैंने सारी वर्किंग की है और मैं आगे वर्किंग कर रहा हूँ, यानी कि मैं पूरी एक मेरी वर्किंग तकरीबन एंड पे ही है। यहाँ पे हर बंदे दूसरे का यही आलम है कि वो पहले पैसे खाना खिलाएगा बंदे को और उसके बाद फिर वो अपनी मर्जी से पैसे लेगा, और अगर आप उसको अपनी मर्जी से पैसे नहीं देते तो वो आपसे लड़ेगा और बेसिकली मैंने प्रैक्टिकली आपके गिरेबान हो जाएगा। यानी कि ये आलम है यहाँ पे एक नहीं है, ये सारों का ये हाल है। मेरी तकरीबन काफ़ी वर्किंग हो रही है और बहुत सारी वर्किंग मेरी कंप्लीट है। इंशाल्लाह ताला जब वर्किंग मेरी कंप्लीट हो जाएगी तो मैं आला हकाम के साथ इनके ये पूरा प्रोग्राम करके ये सारी मामलात करके आला हकाम तक पहुँचाएंगे और इसको ठीक भी करवाएंगे। सियासी पहलवानों का दंगल है, आपको पता है वो भी आजकल बड़ा अरूज पे है, और आपको पता है कि जो हमारे सियासी पहलवान है ये आवाम को दिखाने के लिए बड़े काम करते हैं, सड़कें बना देते हैं। आपने देखा सड़कों पे कई जगह पे आपको मॉडल वॉशरूम भी नजर आएंगे कि अगर आप अपनी गाड़ी पे जा रहे हैं तो वहाँ वॉशरूम बने हुए हैं। लारी अड्डे में क्या सूरत है? वॉशरूम सुना यहाँ पे बड़े पैसे चार्ज किए जाते हैं, इसका बताएं। जी, लारी अड्डे में जनाब आप जैसे आप मेरे को मैंने बताया ना कि मुसाफिर यहाँ पे आके ना फंस जाता है, यानी कि अब यहाँ पे जो है 10 रुपये है ना अगर वॉशरूम के, तो उससे किसी से 20 10 रुपये क्यों है? ये ठेका हुआ होगा। ठेके क्यों हुआ? ठेका जब इतना फंड जनरेट हो रहा है, यहाँ पर रोजाना पैसे जा रहे हैं, तो फिर व्हाट्सअप ठेका कैसे हो गया?
होना नहीं चाहिए। ये सारी सहूलियत फ्री होनी चाहिए, यानी कि जो वॉशरूम्स की सहूलियात हैं, जो बैठने की हैं, जो बिजली की हैं, यानी कि आप अगर यहाँ पे आके देखें तो यहाँ पे पंखे ही नहीं चल रहे। मेरी बात सुनिए भट्ट साहब, कंटीन वाला भी डेली 2000 रुपये दे रहा है, कोई कंटीन वाला 4000 रुपये दे रहा है, डेली दे रहा है, बस वाला 250 रुपये दे रहा है। अच्छा, अब इसको फंड को हम जनरेट करें तो मेरा ख्याल है को 15-20 लाख रुपए डेली बन जाता है। एक छोटा रास्ता आइडिया आपको दे रहा हूँ, जो अदारा 15-20 लाख रुपया डेली इनकम दे रहा है, यार वहाँ पे वॉशरूम नहीं। हाँ बिल्कुल, ये एक बड़े, मैंने आपको बताया ना कि मैं पूरी वर्किंग कर रहा हूँ, इस वर्किंग के ऊपर पूरा मैंने एक प्रोग्राम करना है, और प्रोग्राम करके फिर इनसे बात करेंगे कि यहाँ पे वॉशरूम की सहूलत नहीं है, यहाँ पे सिटिंग की इतनी सहूलत नहीं है, जितने के मुसाफिर हैं उसके मुताबिक सिटिंग नहीं है यहाँ पे लारी अड्डे को एक्सपैंड होना चाहिए, यहाँ पे बसों को लग्जरी होना चाहिए, यहाँ पे जो मुसाफिर जलील हो रहे हैं उनके लिए डिजिटल यहाँ पे सारी चीज़ें लगनी चाहिए कि ये गाड़ी इस वक्त यहाँ से जाएगी, इसका ये किराया होगा, ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे गाड़ी वाले हैं वो ज़्यादा परेशान है। ये भी देख रहे हैं कि ज़िले इंतजामिया की तरफ से ना मुख्तलिफ जगहों पे कैंप्स लगाए गए हैं कि तजावज़ात के खात्मे के लिए। लारी अड्डे में मुझे कोई नज़र नहीं आया, लारी अड्डे में मुझे पानी का टैंकर नज़र नहीं आया, जो कि वासा इंतजामिया ने हर जगह पे लगाया। लारी अड्डा में मुझे LWMC का स्टाफ नज़र नहीं आया, लारी अड्डा में मुझे वॉशरूम नज़र नहीं आए। मतलब क्या है लारी अड्डे में सिवाय कमाई के, ये भी आप बता ही दें। लारी अड्डे में सिवाय कमाई के आपने अभी बता दिया सारा कुछ है। अभी आपने देखा होगा यहाँ पे जो 2-3 टैंक लगे हुए हैं पानी के ना, वो उन लोगों ने अपनी मदद आपके तहत लगाया। ना पानी है, ना यहाँ पे कोई सहूलत है, कोई वाटर टैंक नहीं है जो कि ठंडे पानी का वाटर टैंक लगा होता है, कोई बैतुल खला नहीं है। आपने सड़कें भी देखी होंगी, यहाँ पे बारिश में आके देखें कि बारिश में लोगों का क्या हाल होता है। यहाँ पे बारिश में बिल्कुल पूरा मतलब कि कीचड़ 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 हुई होती है, पानी पानी हुआ होता है। सारे जो मुसाफिर हैं वो मुसाफिर इतने तंग हो रहे होते हैं कि वो बेचारे सोच रहे होते हैं कि हम लोग यहाँ पे आए क्यों, लेकिन अब बेचारे मजबूरी है, इकोनॉमिकल टिकटें मिल जाती हैं, यहाँ से सारे मामला तो हो जाते हैं। तो चले वो लोग एक तो है शहर के अंदर है, लोगों को जाना नहीं पड़ता, तो वो मजबूरी के तहत यहाँ से सफ़र करते हैं। मेरा ख्याल है कोई ऐसी बात नहीं है इसमें, अगर उनको मजबूरी ना हो और हम लोग मतलब कि मिडिल क्लास तबका जो है यहाँ पे मजबूरी के तहत उनके पास पैसे नहीं है या बजट नहीं है ना इतना पैसे लग्जरी गाड़ी में सफ़र करने का, तो वो कभी भी यहाँ पे ना है। यहाँ पे सहूलियत के नाम की एक भी चीज़ नहीं है। अगर सहूलियत के नाम की एक भी चीज़ हो, टक शॉप है वो महंगी है। अगर आप गाड़ियों वालों से बात करेंगे तो वो महकमे से ये कोई खुलाई मखलूक आती है जिनके पास गरीब आदमी आते हैं कि वो 150 रुपये की बोतल खरीदनी पड़ती है 1.5 लीटर की। हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पे जो है ना वो मतलब चांद से लोग आते हैं और उनको पता नहीं होता। फूड अथॉरिटी का कोई बंदा यहाँ पे आता है, कोई चेक करने वाला, वो पानी की क्वालिटी जो है वो हमने अक्सर देखा बोतलों में पानी पीले कलर का होता है, उसको कोई चेक नहीं करता। सर ये जो बोतलें हैं ना, ये तो आप मिनरल वाटर्स होती नहीं है, ये आम सा कोई अपनी कोई नाम रखा होता है और उसको भर के ना इनके उन्होंने अपने रखा होता है। ये कोई मिनरल वाटर की बोतल नहीं होती यहाँ पे, ना कोई दूसरी बोतल पेप्सी कोक जो भी आप ब्रांड कर लें, जो भी मशरूबात हैं वो कोई भी 1 नंबर नहीं है यहाँ पे, सब 2 नंबर भी नहीं है। मैं कह रहा, मैं तो 5, 8, 10 नंबर कहना चाह रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ मेरी वर्किंग है, मैंने उसको टेस्ट करवाए सारी चीज़ें की। यहाँ पे टोटली मतलब कि जो है ना 8-10 नंबर चीज़ें चल रही हैं टोटली, और जो है ना पूरे मतलब कि यहाँ पे जो महकमा है ना वो ख्वाब गफलत के मज़े लूट रहा है। और पुलिस जो है वो किसकी मदद करती है, आम आदमी की या उन माफिया की? पुलिस फिलहाल तो आपको पता ना यहाँ पे जो जाके कंप्लेन करता है, और फिर आपको हमारे सिस्टम का पता है कि कंप्लेन किस किस्म की होती है। यहाँ पे आप कंप्लेन करने जाएंगे, पहले वहाँ बैठे रहेंगे, झिड़के भी खाएंगे, फिर वो कहेगा आप किस लिए आए हैं, फिर वो कहेगा इधर चले जाएं, फिर वो कहेगा उधर चले जाएं, उस डेस्क पे चले जाएं, उधर चले जाएं, इधर चले काम। हाँ उनके मामला करते क्या। हाँ मैंने यहाँ पे 2-3 प्रोग्राम्स किए हैं और वहाँ पे मुसाफिरों ने यही बात, मैंने बड़ी जो आपने मुझसे बात की है ना, मैंने मुसाफिरों से की है। मैंने कहा जी आप जाके शिकायत क्यों नहीं करते? वो कहते जी किसको करें शिकायत, जहाँ पे शिकायत करने जाते हैं वहाँ पे मामले नहीं, और कुछ हमारे पास इतना टाइम नहीं कि वहाँ पे बैठ के वहाँ पे जनाब बैठ रहे हैं और घंटा बैठ रहे हैं और फिर शिकायत के लिए आए, फिर वो हमारी शिकायत पे अमल दरामद भी ना हो। शुक्रिया भट्ट साहब आपके टाइम का। तो अगले प्रोग्राम में फिर इंशाल्लाह ताला हम आपको तकलीफ देंगे। नाज़रीन, लारी अड्डा है लाहौर का, लारी अड्डा मेरा और आपका लारी अड्डा, आम आदमी का लारी अड्डा, जहाँ पर आम आदमी सफरी सहूलियात लेने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं ताकि पैसे बचा सकें। ये वो लोग हैं जिनके पास लग्जरी बसेस के पैसे खर्चने के लिए नहीं होते, ये वो लोग हैं जो आम आदमी हैं। और आम आदमी के लारी अड्डे का ये हाल है, ना ही तो यहाँ पर सफाई के इंतजाम हैं, ना यहाँ पर पीने का साफ पानी है, और ना ही यहाँ पर फूड को क्वालिटी कंट्रोल चेक करने के लिए इंतजामिया मौजूद है। इवन के यहाँ पर जो कैंपसिस लगाए गए हैं मुख्तलिफ जगह पर तजावज़ात ख़त्म करने, यहाँ पे कुछ नहीं है। आपका दिल चाहे आप पैसे दें, जहाँ पर मर्जी टेंट लगा के अपने खाने पीने का बंदोबस्त करें, इंतजाम करें। LWMC की गाड़ियाँ तो मौजूद हैं सड़क के ऊपर, हमने देखा 8 से 10 गाड़ियाँ मौजूद हैं, मगर वो काम नहीं करती। वो कहती हैं हमें तेल के पैसे दो, तेल डलवाओगे तो हम तुम्हारी सफाई करेंगे। ये सूरत हाल है लारी अड्डे की। दोबारा आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। मुझे और मेरे कैमरामैन रईस को इस प्रोग्राम से इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।